कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 8,11,411 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए 2069 टीमें तश्कील दी गई हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ ही कमालिया में गैस की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। आवाम परेशान, लोड शेडिंग को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। खान का डोगरा में जिला इंतजामिया की लापरवाही, लारी अड्डा मसालिस्तान बन गया। बिजली की मेन तारें खस्ता हाल, सीवरेज का सिस्टम भी नाकारा। राहगीर और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीर महल में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम इंतजामिया की गफलत की भेड़ चढ़ गया। इमारत खस्ता हाल, ग्राउंड भी टूट फूट का शिकार। खिलाड़ियों ने ग्राउंड का रुख करना छोड़ दिया। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम तकरीब लैया, चौबारा और करोड़ लालसन से ताल्लुक रखने वाले गरीब कम आमदनी वाले अफराद और बेपाओं में मवेशी तकसीम किए गए। वजीराबाद में निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स गाना का एहतमाम, असिस्टेंट कमिश्नर की भी शिरकत। कहते हैं तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां तुलबा की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। लाड़काना के इलाके लतीफ कॉलोनी के रिहायशी सरापा एहतजाज। कहते हैं सड़क की तामीर के लिए 40 साल से आबाद घरों को मिसमार किया जा रहा है। सिंध हुकूमत नोटिस ले। सिंध हुकूमत के तालीमी मैदान में इमरजेंसी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। खैरपुर के नवाही इलाके में कायम प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 2 सालों से बंद। इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। पेशावर में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 3 FC एहलकार शहीद जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। बलोचिस्तान के बाना अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुहिम के दौरान 1.6 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 23 नवंबर से 25 नवंबर तक जारी रहेगी। सोहबतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑयल एंड गैस कंपनी का लाखों रुपए मालियत का स्क्रैप मुबैना तौर पर सिंध स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। मुल्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। इस दौरान 5 साल से कम उम्र 8 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 8,11,411 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कुल 2069 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें से 1731 मोबाइल टीमें हैं जो बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। दीगर टीमें पोलियो मुहिम के चौथे रोज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगी। मौसम सरमा की आमद के साथ ही कमालिया में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कमालिया में सारिफीन के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो गए। सुबह और शाम के औकात में सुई गैस के प्रेशर में कमी के बायस घरेलू खवातीन को कुकिंग में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि बदतरीन लोड शेडिंग के बायस कारोबारी मनाखिज बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार होकर रह गए। शहरियों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग वबाल जान बन गई। उनका कहना है कि गैस पर नाश्ता जल्दी तैयार होता है, जब गैस नहीं होती तो कमर्शियल सिलेंडर या लकड़ियां जलाकर नाश्ता तैयार करना पड़ता है, जिससे उनकी बचत में गैर मामूली कमी वाक़ई हो गई है। गैस की लोड शेडिंग से सताए शहरियों ने गैस की लोड शेडिंग को हुकूमत की नाकामी करार दिया है।
खानका डोगरा में लारी अड्डे पर बिजली की मेन तारें खस्ता हाल होने की वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है, जबकि सीवरेज का सिस्टम भी नाकारा हो गया है, जिसके बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मजहर इकबाल शिराजी की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा लारी अड्डे पर बिजली की मेन तारें खस्ता हाल होने की वजह से इंतहाई खतरनाक हो चुकी हैं। जगह जगह पर लगे जोड़ों ने राहगीरों की जिंदगी खतरे में डाल दी हैं। ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਟਾ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਐਸਟੀਓ ਨਾ ਵਾਪਟਾ वाले कोई भी। ये तारें नीचे होने की वजह से कई दफा सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों से टकराकर टूट भी चुकी हैं, मगर वापडा हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वापडा हुकाम की इस मुजरिमाना गफलत की वजह से घरों का कीमती सामान जलने की शिकायत आम हैं। दूसरी तरफ सड़क पर लगे बिजली के पोल भी गल सड़ चुके हैं और सड़क की कुशादगी के वक्त इन्हें वहीं छोड़कर इस कुशादगी के समरात खत्म कर दिए गए हैं। मसरूफ गुजरगाह होने की वजह से इन तारों के सबब किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। शहरियों ने एससी शेखुपुरा और चीफ लेस्को लाहौर से इस सारी सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बराए मेहरबानी तारा उचियां कीतियां जान। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ हुकूमत को ख्याल करना चाहिए है। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज का पानी जमा, शोरकोट कैंट मसाइलिस्तान बन गया। परेशान हाल अवाम ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। शोरकोट कैंट कैंटोनमेंट बोर्ड में अवामी नुमाइंदों के मुंतखब होने के बाद भी अवाम के मसाइल हल नहीं हो सके। गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लगे हैं, ताफुन फैलने से वबाई अमराज फूट पड़े हैं, जिसके बायस अवाम मुश्किलात में मुब्तला हो गई। शहरियों का कहना है कि शहर मसाइलिस्तान बन गया। उनका कहना था कि सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। उनका मजीद कहना था कि कई बार मुतालिका हुकाम को दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया। उधर पीर महल में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम मुनासिब देखभाल न होने की वजह से अब तबाहाली का शिकार हो गया है। पीर महल में साल 2002 में करोड़ों रुपए की ग्रांट से क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया गया। मज़कूरा स्टेडियम का इफ्तिताह साबिक गवर्नर पंजाब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल ने किया, मगर बादअज़ा ज़िले इंतजामिया और मुंतखब अरकान असम्बली की गफलत की वजह से स्टेडियम की बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता तबाहाली का शिकार हो गई। स्टेडियम में मुख्तलिफ जगहों पर बिजली की नंगी तारें इंसानी जिंदगियों के लिए मुसलसल खतरा हैं और जगह जगह पड़ी गंदगी जिला इंतजामिया की गुड गवर्नेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। स्टेडियम में सहूलियात का फुकदान होने की वजह से खिलाड़ियों ने भी ग्राउंड का रुख करना छोड़ दिया। अवामी हलकों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इंतजामिया की लापरवाही के बायस भक्कर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सब कैंपस के तरफ कूड़ा करकट के ढेर लग गए। ताफुन फैलने से तलबा और तालिबात को सख्त ज़हनी अजियत उठाना पड़ रही है। मजीद जानने के लिए देखेंगे भक्कर से नुमाइंदा वक्त न्यूज़ राना इमरान असलम की ये रिपोर्ट। ये मनाजर किसी डंपिंग पॉइंट या फिलेट डिपो के ना हैं, बल्कि ये मनाजर तो हैं भक्कर की सबसे बड़ी तालीमी दरसगाह यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सब कैंपस भक्कर के दाखिली व खारजी रास्तों को, जो जिले इंतजामिया व मुतलका महकमों की बेहिसी का मुबोलता सबूत हैं। तालीमी दरसगाहें किसी भी इलाका की आयनादार होती हैं। ऐसे में अगर दरसगाहें ही फिलेट डिपो में तब्दील हो जाएं तो मुआशरा में रहने वाले अफराद के लिए लम्हा फिक्रिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सब कैंपस भक्कर, जहाँ हजारों तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम है, यूनिवर्सिटी के अतराफ में लगे कूड़ा गिरकट के अंबार से सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं। डायरेक्टर सब कैंपस भक्कर डॉक्टर जाहिद हुसैन चौहान के मुताबिक कैंपस को दरपेश मसाइल से जिले इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह भी किया गया, लेकिन कोई मस्बत जवाब मौसूल न हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सब कैंपस भक्कर में ज़ेरे तालीम हजारों तलबा व तालिबात ने मुतालबा किया है कि कैंपस को दरपेश मसाइल का फिलफोर हल यकीनी बनाकर इन्हें एक फरत बख्श माहौल मुहैया किया जाए। कैमरा मैन नवीद खान के साथ राना इमरान असलम, वक्त न्यूज़ भक्कर। मंडीशाल जियोना में कायम रूरल हेल्थ सेंटर न सिर्फ बुनियादी सहूलियात से महरूम है, बल्कि अमले की अदम मौजूदगी के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मंडीशाल जियोना में अहले इलाकों को तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए कायम किए जाने वाला रूरल हेल्थ सेंटर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। महकमा सेहत की गफलत के बायस हेल्थ सेंटर अब खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। सफाई सुथराई न होने के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर और खड़ा पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब है। हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब बदवयात न होने के बायस
मरीज बाजार से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि अमले की अदम तवज्जही के बाइस अब तक मुतादिद अमवात वाक़ हो चुकी हैं। अहले इलाका ने रूरल हेल्थ सेंटर की इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अनबार लगा दिए। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी महकमा सेहत की नाअहली का नोटिस लें और सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम करें। गुजरांवाला के ख्वाजा सिराओं का सियालकोट में साथियों पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ अपने रिवायती अंदाज में एहतजाज जारी। मुश्तइल ख्वाजा सिरा ट्रैफिक रुकवाने के लिए शहरियों को धक्के देते रहे। मुतादिद मकामात पर हाथापाई भी हुई। सियालकोट में ख्वाजा सिराओं पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ गुजरांवाला में ख्वाजा सिराओं ने सियालकोटी दरवाजे से जीटी रोड गोंदलावाला अड्डा तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर ख्वाजा सिराओं ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अपने रिवायती अंदाज में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सियालकोट में साथी ख्वाजा सिराओं पर तशद्दुद में मुलविस मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा देने, ख्वाजा सिराओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा किया। बाद अज़ां ख्वाजा सिरा CP ऑफिस के सामने पहुंचे, धरना देकर नारेबाजी करते रहे। ख्वाजा सिराओं की रैली के बाद GT रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुतादिद मकामात पर शहरियों और ख्वाजा सिराओं में तल्ख़ कलामी और मामूली हाथापाई भी हुई। गुजरांवाला में जाली चेक केस में जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार होने की कोशिश करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से जमानत खारिज होने पर जाली चेक केस में मुलजिम इरफान ने अदालत से फरार होने की कोशिश की। थाना सिटी कामों की पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को पकड़ लिया। इस दौरान मुजाहिमत पर अहलकारों ने मुलजिम पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। ताहम मुलजिम ने बख्शी खाने उसको मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट में ख्वाजा सिरा पर तशद्दुद के बाद साहिवाल में भी औबाश शख्स ने एक ख्वाजा सिरा को तशद्दुद का निशाना बना दिया। साहिवाल में काशिफ नामी औबाश शख्स शराब के नशे में धुत होकर अपने साथियों के हमरा एक ख्वाजा सिरा को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मुतासिरा ख्वाजा सिरा बाबर उर्फ बबली का कहना है कि मुलजिमान ने घर में दाखिल होकर उसे बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ख्वाजा सिरा बासर अफराद की तरफ से सुलह करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से ताहाल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ख्वाजा सिरा ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की। टोबा टेक सिंह में बाईपास के करीब मोड़ काटते हुए मुसाफिर बस उलट गई। इस हादसे के नतीजे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। टोबा टेक सिंह के इलाके पीर महल बाईपास के करीब मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे के नतीजे में बस में सवार 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस में अजादार सवार थे जो तेलंबा से संगत से वापस आ रहे थे कि बस हादसे का शिकार हो गई। मुसाफिर बस में 50 के करीब अफराद सवार थे। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। भारतीय आबी जारहियत के बायस सियालकोट समेत पंजाब के दर्जनों अजला की लाखों एकड़ अराजी को पानी की कमी का सामना है। भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो या आबी जारहियत, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की सरजमीन पर बहने वाले तमाम दरिया मकबूजा कश्मीर से निकलते हैं, जहां भारत का गासबाना तसल्लुत कायम है। यही वजह है कि आबी जारहियत का मुजाहिरा करते हुए भारत ने बगलिहार डैम के जरिए दरियाए चनाब का पानी रोक रखा है। सिंध तास मुआहिदे की रूह से भारत दरियाए चनाब में रोजाना 55,000 क्यूसिक पानी छोड़ने का पाबंद है। भारत की आबी जारहियत के बाइस सियालकोट समेत पंजाब के दर्जनों अजला की लाखों एकड़ ज़राई अराजी को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुतअद्दिद इलाके बंजर हो चुके हैं। मुतासिरा काश्तकारों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज उठाई जाए। लिया, चौबारा और करोड़ लाल ईसन में महकमा लाइफ स्टाइल एंड डेयरी डेवलपमेंट की जानिब से गरीब कम आमदनी वाले अफराद और बेवाओं में मवेशी तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर मवेशी तकसीम करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। इस हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम लिया, चौबारा और करोड़ लाल ईसन से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब कम आमदनी वाले अफराद और बेवाओं में गाय और भैंसें तकसीम की गईं। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साबिक सूबाई वजीर मलिक अहमद अली ओलक, महकमा ज़राअत और लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट के एहलकारों समेत
मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने हुकूमत पंजाब की जानिब से एक इक़दाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि मवेशी तकसीम करने का सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शक्करगढ़ में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले 9 मुंतखब उम्मीदवारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। शक्करगढ़ के मरकजी इलेक्शन हॉल में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले 9 मुंतखब उम्मीदवारों के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 9 मुंतखब नुमाइंदों समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अफराद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और अवाम को उनसे बहुत सी तवक्कुआत हैं। मुकर्रिरीन का कहना था कि भारत का जंगी जुनून खित्ते में क़याम अमन में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसका आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। तकरीब से 9 मुंतखब नुमाइंदों ने खिताब किया और अवाम के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। खुशाब में लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात के सिलसिले में निज़ाम कानून की बालादस्ती के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। लाहौर हाई कोर्ट की 150वीं सालगिरह के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जोहराबाद में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुशाब चौधरी तारक जावेद ने की। सेमिनार में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जजेस ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि माशरे में तमाम इंसानों के हुकूक मुसावी हैं। उन्होंने कहा कि तहजीब याफ्ता माशरे या रियासत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो कानून पर अमल दरामद करे। उनका कहना था कि कवानीन पर अमल करना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुशाब ने सेमिनार के इख्तिताम पर आने वाले मोअज़्ज़िज़ शख्सियात में शील्ड्स भी तकसीम की। गुजरांवाला में मार्बल एसोसिएशन ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के हक में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स आवेजा करते हुए उनकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। गुजरांवाला मार्बल एसोसिएशन की जानिब से आर्मी चीफ की हिमायत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों जीटी रोड, रेल बाजार, निगार फाटक, शेखुपुरा मोड़, डियोरा फाटक के करीब बैनर्स लगाए गए, जिन पर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अपील की गई कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की मुल्क को जरूरत है, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट देने की बजाय तौसी दे दी जाए। बैनर्स पर आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए तहरीर है कि अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया, पाकिस्तान की खिदमत की सलाहियत दी, आप असूलों को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में मुल्क को आपकी जरूरत है। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने अरकान असम्बली और मकामी क़यादत के खिलाफ चौक कचहरी में एहतजाजी धरना दिया। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी में धरेबंदी का मामला तूड़ पकड़ गया। बल्दियाती इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों पर हारने वाले पार्टी टिकट होल्डर्स और उनके हिमायतियों ने मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली के खिलाफ चौक कचहरी पर एहतजाजी धरना दिया। धरने में मुस्लिम लीग नून के नाराज कारकुन शामिल थे, जिन्होंने पार्टी क़यादत को आड़े हाथों लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। 2 घंटे बाद पुलिस से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। मुल्तान की मेट्रो इंतजामिया की जानिब से 6 नंबर चौरंगी पर शहरियों ने अंडरपास न बनने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुल्तान 6 नंबर चौरंगी पर शहरियों ने अंडरपास न बनाए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इन मुश्तिल मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए बॉसन रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इन मुजाहिरीन का कहना था कि मेट्रो इंतजामिया उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं कर रही। 6 नंबर चौरंगी पर अंडरपास बनने दिया जाए, वरना उनका एहतजाज जारी रहेगा। उनका कहना था कि उन्हें एक साइड से दूसरी साइड पर जाने में शदीद दुश्वारी होती है। मजीद कहना था कि अगर उनका मुतालिबा पूरा ना किया गया तो अगले लाहे अमल की जिम्मेदार मेट्रो इंतजामिया होगी। फैसलाबाद में मुर्गी की गोश्त की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ब्रायलर शॉप्स पर हुकूमती निर्ख नजरअंदाज करके अब दुकानदार अपनी मनमर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। फैसलाबाद शहर में आज से 1 हफ्ता कबल देसी मुर्ग जिंदा 495, ब्रायलर जिंदा 128 रुपए फी किलो और ब्रायलर गोश्त 185 रुपए में फरोख्त हो रहा था, लेकिन नए हफ्ते के आगाज पर उनकी कीमतों में 40 से 50 रुपए इजाफा कर दिया गया। इस हवालों से दुकानदार ने अपनी मर्जी के तहत निर्खनामे भी आवेजा कर रखे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी फाल नहीं। दुकानदार अवाम को लूटने में मसरूफ हैं। इस हवाले से अवाम में सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि दालों और सब्जियों की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं और अब चिकन भी कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है।
शेखुपुरा में यूरोपियन तर्ज पर बनाई जाने वाली पाकिस्तान की पहली मवेशी मंडी में पाकिस्तान कैटल शो का इनेकाद हुआ। शो में आला नस्ल के जानवरों के दरमियान खूबसूरती, एयर और कैटवॉक का दिलचस्प मुकाबला हुआ। ढोल की थाप पर घोड़ों के रक्स ने शो को 4 चांद लगा दिए। शेखुपुरा की मंडी मवेशिया में लाहौर डिवीजन कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान कैटल शो का इनेकाद किया गया। शो में कैटल वाक और जानवरों के मुकाबला हुस्न का इनेकाद किया गया। मुकाबले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मवेशी पालने वालों की जानब से लाए गए 40 मुंतखब जानवर अपने मालकान के हमरा शरीक हुए। बबलू, जारा और सोनू नामी बैलों की जोड़ी ने न सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि वो अपनी खूबसूरती, वजन और कद काट के लिहाज से भी आवाम की तवज्जो का मरकज बने रहे। मौका पर पहली पोजीशन लेने वाले बैल मालकान को 1 लाख रुपए, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 75,000 रुपए, जबकि तीसरी पोजीशन लेने वाले बैल को 50,000 रुपए इनाम दिया गया। इस मौका पर मवेशियों में दिलचस्पी रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और मुकाबला हुस्न से महजूज होते रहे। कैटल शो में डोल की थाप पर घोड़ों के रक्स ने शो को 4 चांद लगा दिए। वजीराबाद के मकामी स्टेडियम में गैर सरकारी स्कूल की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। बच्चों ने खेलों के मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परेड मार्च के बाद तलबा और तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ दौड़ों और रस्साकशी के मुकाबले हुए, जिनमें शराकतदारों ने अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए और हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। स्पोर्ट्स गाला की तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद ने कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले तलबा पेशा वाराना जिंदगी में ज्यादा बासलाहियत साबित होते हैं, इसलिए तमाम तलबा को इस किस्म की सरगर्मियों में लाजमी हिस्सा लेना चाहिए। आखिर में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। और अब खबरें शामिल की जाएंगी सुबह सिंध से। लाड़काना में सड़क की तामीर के लिए घरों को मिसमार करने के खिलाफ मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। लाड़काना के इलाके लतीफ कॉलोनी में अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि राइस कैनाल के करीब सड़क की तामीर के लिए उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है, जबकि वो 40 साल से इस इलाके में मुकीम है। लतीफ कॉलोनी में बिजली और गैस समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की गयी, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों घरों को मिसमार करना इंतहाई जुल्म है। इंतजामिया जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हमारे डीसी साहब से भी काफ़ी बार मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं जी नहीं, हम जो है ये आपके घर जो हैं इनको डेमोलिश करके और रोड बनाएंगे और यहाँ पर पार्क बनाएंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि राइस कैनाल के साथ 80 फुट जगह खाली पड़ी है, लेकिन इंतजामिया घरों को मिसमार करके सड़क तामीर करना चाहती है। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। सिंध हुकूमत के तालीमी मैदान में इमरजेंसी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। खैरपुर के नवाही इलाके में कायम प्राइमरी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। महकमा तालीम और इंतजामिया की गफलत और लापरवाही ने 200 से जायद तलबा और तालिबात के तालीम के हसूल को मुश्किल बना दिया। खैरपुर की तहसील ठहरी बीरवा के यूनियन काउंसिल मोहम्मद मलूक सख्तों में कायम गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 2 बरस से बंद पड़ा है। स्कूल की इमारत किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। अहले इलाका ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में कायम वाहिद स्कूल गुज़िश्ता 2 सालों से बंद है, जिसका आज तक नोटिस नहीं लिया गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि महकमा तालीम की गफलत का नोटिस लेते हुए स्कूल को दोबारा फाल किया जाए, ताकि नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सके। और अब खबरें शामिल की जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा से। मुल्क दुश्मन छुप छुप कर बुज़दिलाना हमले करने लगे। पेशावर में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 3 FC एहलकार शहीद, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
बुज़दिल दहशतगर्द छुप छुप कर पीठ पीछे वार करने लगा। एक बार फिर पेशावर में बड़ी कार्रवाई की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पेशावर के इलाके बशीराबाद में सड़क किनारे नस्ब बम धमाके से फट गया। एफसी एहलकारों की गाड़ी जैसे ही करीब पहुंची, जोरदार धमाका हुआ। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में 3 एफसी एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। धमाके से करीब खड़ा रिक्शा भी तबाह हो गया। धमाके के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएसपी ऑपरेशन सजाद खान के मुताबिक दहशतगर्द चेहलुम की ड्यूटी से वापस जाने वाले एहलकारों को निशाना बनाना चाहते थे। जाए वकुआ के इर्द गिर्द इलाकों में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। रोड साइड आईडी है और यही जो एफसी की गाड़ी है वो हिट हुई है, तो 3 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक तो यही डिटेल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए। धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया है कि केपी हुकूमत तालीम को सहल और आम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है ताकि आइंदा 1-2 सालों में शराय तालीम में इजाफे समेत उसका मयार भी बेहतर बनाया जा सके। हायर सेकेंडरी स्कूल ज़ियारत तलाश में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबलों की तकरीब तकसीम इनामात हुई। तकरीब में सूबाई वजीर खजाना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दीरपाइन और मालाकंद बल्दियाती नुमाइंदों और अमायदीन इलाका समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सलामी पेश की। इस मौके पर शुरुका से खिताब करते हुए सूबाई वजीर खजाना ने कहा कि पिछले 2-3 सालों में सरकारी स्कूल्स को फर्नीचर, स्पोर्ट्स और साइंसी लेबॉर्ट्रियों के कयाम के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। उन्होंने ज़ियारत तलाश स्कूलों के ग्राउंड के लिए 15 लाख और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी के लिए 3 लाख रुपए ग्रांट का ऐलान किया। आखिर में नुमाया खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के 12 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मुहिम के दौरान 1.6 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 23 नवंबर से 25 नवंबर तक जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान भर में पोलियो के 18 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से बलोचिस्तान से सिर्फ 1 केस सामने आया। बलोचिस्तान के 12 अजला डेरा भुगटी, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, गुजदार, पशीन, लोरालाई, कोयटा, झलमगजी, योब और शरानी में कल से 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो रही है, जिसके लिए 5148 मोबाइल टीमें, 420 फिक्स्ड पॉइंट्स, 482 ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए। मुहिम के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एफसी, पुलिस और लेबीज एहलकार तैनात रहेंगे। मुहिम की कामयाबी के लिए उलमाए कराम की खिदमत भी हासिल की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के लिए तमाम सूबाई महकमों से डेपुटेशन, क्रेडिट पोस्टों पर तैनात नॉन कैडर्स और सूबाई सर्विसेज में जम किए गए अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्तें तलब कर लीं। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के दफ्तर से तमाम सूबाई महकमों, डिविजनल कमिश्नर्स, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्कियात, PND, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन PND, सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक मुरासला अरसाल किया गया, जिसमें तमाम महकमों से डेपुटेशन और क्रेडिट पोस्टों पर तैनात नॉन कैडर अफसरान और मुलाजमीन की तफसील तलब की गई। मुरासले में तमाम सूबाई महकमों और इदारों के सरबराहान को कहा गया कि ऐसे अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्तें भी 29 नवंबर तक चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को भिजवा दी जाएं, जिन्हें मुख्तलिफ सिविल सर्विसेज में जम किया गया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के दफ्तर से जारी मुरासले में सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा वाला फैसले का हवाला देते हुए तमाम सूबाई महकमों और इदारों के सरबराहान को कहा गया कि ये तौहीन अदालत का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मोहलत दी है। मुतालिका मुलाजमीन और अफसरान की तफसील की फराहमी में लेतोलाल से काम न लिया गए और उनके केसेस छापे गए तो इसकी जिम्मेदारी इंतजामी सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहान करेंगे। सोहबतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑयल एंड गैस कंपनी का लाखों रुपए मालियत का स्क्रैप मुबैना तौर पर सिंध स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सोहबतपुर से चंद किलोमीटर के फैसले पर डेरा भुगटी की हुदूद में वाक़े ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड के प्लांट से
मुबैना तौर पर लाखों रुपए मालियत का स्क्रैप जिसमें सरिया और लोहे की चादरें शामिल थीं सिंध स्मगल किया जा रहा था। खुफिया इत्तला पर सोहबतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्क्रैप से भरे ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया। दूसरी जानिब पुलिस ने ना तो किसी के खिलाफ कार्रवाई की और ना ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया, बल्कि ट्रक थाने ले जाने की बजाय किसी दूसरे मकाम पर जा खड़ा कर दिया। ज़राए ने खदशा जाहिर किया है कि मुकमका होते ही ट्रक को रवाना कर दिया जाएगा। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से तालीमी एमरजेंसी के बावजूद पसमानदा अजला में तालीम की हालत इंतहाई अबतर है। सोहबतपुर में स्कूलों की हालत इंतहाई खस्ता है। महकमा तालीम की जानिब से अदम तवज्जुही के बाइस तलबा और असातिज़ा अपनी मदद आप के तहत हसूल तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से तालीमी एमरजेंसी के बावजूद जिला सोहबतपुर के सैकड़ों स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बढ़ेगा सोहबतपुर तो बढ़ेगा सोहबतपुर का नारा सिर्फ नारा ही रह गया। महकमा एजुकेशन की अदम तवज्जुही से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में चार दीवारी, बिल्डिंग, फर्नीचर, पीने का साफ पानी, बिजली और दीगर सहूलियात का नामो निशान तक नहीं है। स्कूल की छतें भी खस्ता हो चुकी हैं और अक्सर व बेशतर इन छतों से प्लस्तर गिरने से मुतादिद बार बच्चे भी जख्मी हो चुके हैं। स्कूल की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। इमारत का किसी भी वक्त मुनहदिम होने का खदशा है। स्कूल की बिल्डिंग खस्ता होने की वजह से बच्चे और असातिज़ा खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि महकमा एजुकेशन को बारहा दरख्वास्तें देने के बावजूद इस स्कूल की हालत न बदल सकी। इलाका मकीनों ने महकमा एजुकेशन और हुकूमत बलोचिस्तान से बुनियादी सहूलियात से महरूम स्कूलों की जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। दुबई में तलबा के माबैन तकरीरी मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें जिले भर से मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने हिस्सा लिया। दुबई में असली तालीम की राह में रुकावटें और उनके सदेबाब के मौजू पर तकरीरी मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहरीरी मुकाबले के लिए 3 जजेस की कमेटी बनाई गई। तलबा ने अपने अपने अंदाज में तकरीर की और आखिर में मिली नगमे पेश किए। तकरीब के शुरुका ने तलबा की सलाहियतों को सराहा। उनका कहना था कि तालीम के साथ हम निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। तकरीब के आखिर में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद मकामी फलाही तंजीम की जानिब से किया गया। कराची से खैबर तक का हवाला आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।